खुलेआम कह देना चाहता हूं कि याद रखो, न तलवारों की कमी है न तलवार चलाने वाले हाथों की। जिस दिन दिमाग सनका, जहां मिलोगे वहां सीधा कर देंगे। बिहार में नरसंहार हो रहा, आप कानून की बात करते हैं। बिहार में नरसंहार हो रहा, इससे पहले भी होता था। आवाजें उठती थी कि सरकार बर्खास्त किया जाए। आज जितना भी ये ब्राह्मण मीडिया, गोदी मीडिया कह लीजिए, दलाल मीडिया कह लीजिए, आवाज निकलती है क्या इनके मुंह से? शादी है तो भीड़ होगा, बाराती आएगी तो भीड़ होगा। तो हम उच्च जात के हैं, हमारी गाड़ी रुक गई एक कुशवाहा के शादी में, इज्जत चला गया, उसके लिए गोली मार दो, नरसंहार कर दो। स्तंभ टैक्स लगाने वाले से बदला लेना चाहिए। जो दासी प्रथा चलाया था उससे बदला लेना चाहिए। शुद्धि प्रथा चलाने वाले से बदला लेना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार के भोजपुर जिला के अगियाओं की गढ़हनी से जिस तरीके से दोस्तों तस्वीरें सामने निकल कर आई है, हर किसी को तस्वीरें ने झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दूं कि बीजेपी के सक्रिय नेता बबलू सिंह के द्वारा जिस तरीके से गोली चलाई गई, और वो गोली 4 नहीं बल्कि 7 लोगों को लगती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, और अभी भी 3 जो है जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और इसको लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, और इसको लेकर पूरे बिहार में जो है माहौल गरमाया हुआ है। बहुत सारे लोग तो इसको जनसंहार की भी संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, और जिस तरीके से तमाम दलितों के एट्रोसिटी होने के बाद जो भोजपुर में नरसंहार हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में एक तरीके से कहें तो घटना रूह कपा देने वाली सामने निकल कर आई है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता हैं विद्या यादव जी, जो कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और लगातार ये मजबूती से आवाज भी उठाते हैं। पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। कैसे देख रहे हैं सर भोजपुर में जिस तरीके से 7 लोगों को गोली लगती है और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कहां जा रहा है बिहार? देखिए, आप पत्रकार हैं और हमसे ज्यादा जानते होंगे। आज से पहले हम लोग सुनते थे कि दलितों को घोड़ी चढ़ने पे रोका गया, बारात निकालने पे मारा गया, मूछ रखने पे पीटा गया। ये राजस्थान की घटना हुआ करती थी। इन दिनों हम बिहार में देखते हैं कि सिवान में एक दलित समाज का बच्चा अंबेडकर जयंती मना के आ रहा है, तो एक सम सिंह वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके टाइटल में सिंह लगा है, उनकी हत्या कर देता है। ये सिवान की घटना है। अवधेश पासवान सीतामढ़ी के जय भीम बोलते हैं तो उसको मार के पेड़ में लटका देता है। लटकाने वाले का नाम आपको पता होगा, कौन? कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह, ये भी सम सिंह है, राजपूत थे वो तो थे। कमल पासवान, कमल पासवान पे गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी जाती है। वो कौन? सन्नी सिंह। सन्नी सिंह। एक रचना पासवान, उनको रेप किया जाता है, फिर तेजाब से जला के उनको मार दिया जाता है। इससे पहले घटना घटी थी यादव का, यहाँ पे क्या कहते हैं, नौबतपुर में, वो भी सम सिंह थे, और यादव की हत्या हुई थी, और ये करने वाले भी सिंह। तो आप समझ लीजिए कि सदियों से जो मनुवादी शक्ति, सामंती शक्ति, ब्राह्मणवादी शक्ति शोषण कर रहा था, उनके फन आज उठ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से इस सामंती शक्तियों को खुलेआम कह देना चाहता हूं कि याद रखो, न तलवारों की कमी है न तलवार चलाने वाले हाथों की। जिस दिन दिमाग सनका, जहां मिलोगे वहां सीधा कर देंगे। कानून हाथ में लीजिए। कानून तो वो बिहार में नरसंहार हो रहा, आप कानून की बात करते हैं। बिहार में नरसंहार हो रहा, इससे पहले भी होता था। आवाजें उठती थी कि सरकार बर्खास्त किया जाए। आज जितना भी ये ब्राह्मण मीडिया, गोदी मीडिया कह लीजिए, दलाल मीडिया कह लीजिए, आवाज निकलती है क्या इनके मुंह से? आवाज निकल रही है क्या? बहुजनों को चाहिए कि अपनी सरकार बनाए,
और आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई आपस में लड़वाई जा रही है, इसमें ना लड़ें। हम लोग मंडल वाले हिंदू हैं, ये कमंडल वाले हिंदू से हमारा कभी ना बना है ना बनेगा। तो आप दलित हिंदू को भी इस कमंडल वाले हिंदू से अलग होना चाहिए, जिसको हम सावंती कहते हैं। यही आज हत्याएं कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तेजाब फेंक के मार रहे हैं। जय भीम बोलने पे शादी में कुछ दिन क्या घटना घटा, वहां जो घटना घटा क्या घटा? शादी में बस भीड़ थी और गाड़ी रुक गई। शादी है तो भीड़ होगा, बाराती आएगी तो भीड़ होगा। बिल्कुल। तो हम उच्च जात के हैं, हमारी गाड़ी रुक गई, एक कुशवाहा के शादी में इज्जत चला गया, उसके लिए गोली मार दो, नरसंहार कर दो। ये सुशासन है कि दुर्शासन है पता नहीं। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो अंतरात्मा कहते थे ना, अगर उनमें थोड़ा भी अंतरात्मा है तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। और वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं बहुजनों के नेता आजकल बोलते रहते हैं, तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन जितनी हत्याएं हो रही है सर, फिर भी तो सरकार एनडीए की बन जा रही है, भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही ये बरगला कर कितना है स्वर्ण समाज कितना है बिहार में? 10%। बाद बाकी वोट तो हम ही ओबीसी और दलित लोग देते हैं, 90% बहुजन है। तो इन बहुजनों को इन घटनाओं से जो मैं घटना गिनाया उनसे सीखना चाहिए था, और सीखेंगे। हम लोग समाज के बीच जा रहे हैं, जाएंगे और कहेंगे कि इसके डम्मी हिंदुत्व के चक्कर में मत पड़ना। ये हम लोग जादव हैं, कृष्ण के वंशज हैं, किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। गाय पालने वाले हम, और गाय काटने से चंदा लेने वाला वो, अब वो हिंदू हो जाता है। जो मुसलमान को भाई कहता है वो हिंदू नहीं होता है, जो मुसलमान से अपने बेटी का ब्याह करता है वो हिंदू हो जाता है। इसलिए इन कमंडल वाले हिंदुओं से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम मंडल वाले हिंदू हैं, आप हमको ओबीसी हिंदू कह सकते हैं, शुद्ध हिंदू भी कह सकते हैं। तो औरंगजेब की चर्चा, औरंगजेब का भी मुद्दा उठा है। औरंगजेब का चर्चा चल रही थी, एक बार में बंद हो गया। जब चाहो मुद्दा उठाओ, गड़े मुर्दा को उठाओ, जब चाहो बंद कर दो। अब तो हम लोग भी इतिहास खोजेंगे। हम लोगों को भी स्तंभ टैक्स लगाने वाले से बदला लेना चाहिए। जो दासी प्रथा चलाया था उससे बदला लेना चाहिए। शुद्धि प्रथा चलाने वाले से बदला लेना चाहिए। बदले की राजनीति हमारे नजर में तो औरंगजेब कोई खराब आदमी नहीं था, हम तो उसको देशभक्त मानते हैं। देश का गद्दार था तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के हत्यारा गोडसे था, जिसको आज पूछता है लोग। औरंगजेब का तो जिंदाबाद करना चाहिए था। औरंगजेब जिंदाबाद था, राष्ट्रभक्त था। तो सर बिहार में चुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं दलितों पर हो रही है, मुसलमानों के ऊपर हो रही है, ओबीसी के ऊपर हो रही है, पिछड़ा पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, क्या लगता है कि अब गोलबंद होने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, गोलबंद होने की, वही तो मैं कह रहा हूँ। इतना देर से मैं क्या रहा हूँ कि ओबीसी हिंदू मतलब अंबेडकर वाले हिंदू और दलित हिंदू को ये डम्मी हिंदू, तथाकथित हिंदू, कमंडल वाले हिंदू से दूर रहना चाहिए और अपना एक संगठन जो है बनाना चाहिए, जो है उसके एक साथ मजबूती से रहना चाहिए। वैसे हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमको लगता है कि एक यादव आर्मी भी बनना चाहिए बिहार में। यादव आर्मी जी बनना चाहिए, बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। जो स्थिति बन रही है बनेगा। तो यादव आर्मी क्यों बनाना चाहते हैं? अब देख रहे हैं ललन यादव की हत्या, यहाँ नरसंहार, तो बनाना पड़ेगा। जातिवाद करिएगा बनाकर। कौन जातिवाद नहीं कर रहा है? कौन जातिवाद नहीं कर रहा है? ये हत्याएं हो रही है बिगड़ जातिवाद का, जाति के नाम पर हत्या हो रहा है। तो यादव आर्मी बनेगा तो हत्या नहीं होगा? बदला लेंगे, बदला लिया जाएगा, बदले के नियत से बनाया जाएगा। यस। तो कानून के राज है, आप जो बात कह रहे हैं। तो नरसंहार हो रहा है, कानून का राज है। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या होगा पता नहीं। सरकार उनकी है। जो हत्या किया बबलू सिंह, नित्यानंद राय जो गृह मंत्री, उनके साथ फोटो आता है। एक सम्राट चौधरी के साथ, सम्राट चौधरी नहीं, मुरट्ठा चौधरी कहिए, मुरट्ठा चौधरी के साथ फोटो है। जबकि कुशवाहा समाज के यहाँ गोली चली है। वो कहता है कि कुशवाहा के यहाँ अगर कुछ होता है तो हम कतरा बहा देंगे। बहाले कतरा औकात है तो अगर सही में वो सम्राट चौधरी है, मुरट्ठा चौधरी नहीं है, तो उसको बहाना चाहिए था। तो आपका कहना है कि जो आरोपी है बबलू सिंह, उसको सरकार बचा रही है?
सरकार द्वारा संरक्षित ये सारे अपराधी हैं। बगैर सरकार के संरक्षण के ये घटनाएं नहीं हो सकती। तो फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? आपको क्या लगता है जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं आपके नेता चंद्रशेखर आजाद भी तो स्टैंड कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में आप लोग कहां खुद को देख रहे हैं? हम लोग सारे सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अपने मुद्दा को लेके जाएंगे। हमको नहीं लग रहा है कि आज के दिन में हम लोगों के सिवा कोई बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एकमात्र जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि जहां भी घटनाएं हो रही है, जा कौन रहा है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जा रहा है, आगे भी जाएगा। हम जनता के बीच जाएंगे, समझाएंगे, जनता हमको विश्वास है कि समझेगा। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में हैं। हाँ। कौन बड़ा नेता है? चंद्रशेखर आजाद और तेजस्वी यादव ने। आपका क्वेश्चन गलत है। तेजस्वी यादव नेता नहीं है, नेता लालू यादव हैं। आप जिसको नेता कह रहे हैं, हम भी उनको भगवान मानते हैं, लालू यादव को। ठीक है, लेकिन ये बिहार की बात है। चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा आप देख लीजिए। चंद्रशेखर का कद बड़ा है। अब आप ये फैसला तो क्या लेंगे? फर्स्ट करेंगे चंद्रशेखर आजाद तेजस्वी यादव को बिहार में? अब तेजस्वी यादव को लड़ाई लड़ना है मनोवादियों से, आप तेजस्वी यादव की लड़ाई लड़ना, आप लोग कहते यही काम है मीडिया वालों का। लड़ाई आज हत्या कौन कर रहा है? सामंती कर रहा है ना, तेजस्वी यादव नहीं कर रहा है ना। बहुत जगह तो एक मिनट, बहुत जगह तो आरोपी आपके जाति के भी लोग हैं, तेजस्वी यादव के जाति के लोग हैं, हत्या कर देते हैं दलितों की। अब जो दलितों अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर में यादव समाज की व्यक्ति था जो कि हत्या किया था। एक जो है कैमूर में सांप काटने गई दलित लड़की की हत्या कर दिया यादव समाज का। तो यादव समाज के जो लोग भी ऐसे किए हैं, अगर हमारी सरकार रहती तो अभी तक फांसी घिस दिए होते। अभी तक हम बहुजन हैं, आप हमको जाति में मत बांटिए मनोवादियों की तरह। हम बहुजन हैं, जिसमें दलित भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं। ठीक है, आपस में लड़ाने का मत कीजिए। लड़ाई बहुजन वर्ष स्वर्णों का है, मनोवादियों का है, सामंतियों का है। हम लोग सामंतियों से लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन सामंती जिसकी आप बात कर रहे हो, तो A to Z तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं। आप आरजेडी के प्रवक्ता हम थोड़ी है जी। अब भीम आर्मी से और आजाद समाज पार्टी से जुड़े सवाल पूछिए ना। नहीं तो आप पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं कि आप लड़वाने का काम कर रहे हैं। A to Z की पार्टी तो तेजस्वी यादव खुद की कह रहे हैं। नहीं, हम वो जिनका पार्टी हो, हम बहुजनों के पार्टी के, हम बहुजन की बात करते हैं, हम दलित ओबीसी की बात करते हैं। सबका स्वागत है आपके पास। नहीं, हम केवल बहुजनों का स्वागत है। फॉरवर्ड नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आज आप बता दिए हमारे बिहार में एक भी कोई फॉरवर्ड हो, स्वर्ण मनुवादी हो। तो क्या विद्या यादव जी चुनाव भी लड़ेंगे? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो मंशा होगा कि विद्या यादव को लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, ऐसे मेरा कोई मंशा नहीं, हम लड़वाएंगे। तो जो भोजपुर में घटना नरसंहार हुआ है, उसको लेकर सड़कों पर आएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। अरे अभी कल ही आप लोग मुख्यमंत्री आवास का कल भी हम लोग रोड पे थे। हम लोग तो रोड के ही आदमी हैं। अगर वहां पे न्याय नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार जी अपनी कानून व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। हाँ, आर पार की लड़ाई होगी। हाँ, कहा ना कि नीतीश कुमार जी अपनी कानून व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। भीम आर्मी के डंडे में और झंडे में दोनों में ताकत है, वो सड़कों पे लड़ती है, लड़ लेगी। देखिए इस दिन रन का मूड आएगा। अभी तो यातना के मूड में है। ये सरकार है, कानून है, व्यवस्था है, चला लो। लोगों ने बहुमत दिया है। जब रन के मूड में आएंगे तो फिर देखिएगा। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर सरकार को जो है ओपन चैलेंज विद्या यादव का है। विद्या यादव आपको बता दूं कि ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं, बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, जिस तरीके से भोजपुर में घटना घटी है कि 4 लोगों की मौत हुई है और अभी भी 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार को खुली चुनौती देने का काम विद्या यादव ने किया है। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अपने पुलिस को देखे और बहुत जल्द ये सड़कों पर भी आने की बात कह रहे हैं। तो तमाम जो मुद्दे पर इनसे बात हुई, आप विद्या यादव की इस बात को किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।